उनका विकास हो गया, मगर लखीसराय में हमारी बेटियां आज भी महाविद्यालय नहीं रहने के कारण वह या तो पढ़ाई छोड़ दी या तो दूसरे शहर में जाकर वह पढ़ाई कर रही है। स्वास्थ्य के लिए आप जाइए, दर दर भटक रही है यहाँ की जनता। जबकि एक लखीसराय जिला है जिससे सिर्फ बालू से करोड़ों का राजस्व जाता है। विकास किसका हुआ? जो लोग यहाँ भ्रष्टाचार किए हैं उनका विकास हुआ है। जहां आज पूरे जिले में 32वां स्थापना दिवस लखीसराय में मनाया जा रहा है, वहीं पे आज हम आए हुए हैं जो विपक्ष के नेता हैं लखीसराय विधानसभा में कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीश जी जिलाध्यक्ष यहाँ से हैं और आपने पूर्व में चुनाव भी विधायक का लड़ा है। आज 32वें स्थापना दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ विकास हुआ है इस दौरान? सबसे पहले लखीसराय 32वां स्थापना दिवस पर लखीसराय जिला वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना। आज गर्व का दिन है कि आज ही के दिन हमारा जिला बना था, लेकिन आज के दिन सिर्फ जश्न का ही दिन नहीं है, जवाब मांगने का भी दिन है। 20 साल से जनता ने जिन्हें जिताया वह विधायक से बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आज के समारोह में वह मुख्य अतिथि भी हैं। यहाँ पे एक सवाल है, आप 20 साल की बात कर रहे हैं और जब एनडीए सरकार में सभी नेता हैं वो हमेशा से जंगल राज और विकास के राज इस दोनों की बात करते हैं। एक वो दौर था जहां आज ही के दिन संदेश के दौरान ही जिक्र कर रहे थे 2004-5 के चुनाव का लोकसभा का माननीय केंद्रीय मंत्री सह मुंगेर के सांसद ललन सिंह जी कि यहाँ पे उस समय रोड नहीं हुआ करते थे और शेखपुरा से आने में 3-3 घंटा लोगों को लगता था, जहां आप 20-25 मिनट में आ जाते हैं। आज का जो विकास है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप लखीसराय विकास की बात कर रहे हैं और जिसका हम स्थापना दिवस मना रहे हैं वहाँ विकास के मामले में शून्य है। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी सड़क से लेकर सदन तक चिल्लाते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लखीसराय में अपनी बेटियों के लिए महाविद्यालय का निर्माण करेंगे। और आज उनका विकास हो गया, मगर लखीसराय में हमारी बेटियां आज भी महाविद्यालय नहीं रहने के कारण वह या तो पढ़ाई छोड़ दी या तो दूसरे शहर में जाकर वह पढ़ाई कर रही है। तो क्या आपका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य इन सभी क्षेत्रों में लखीसराय का विकास नहीं हुआ? अब शिक्षा का तो बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए आप जाइए, दर दर भटक रही है यहाँ की जनता। जबकि एक लखीसराय जिला है जिससे सिर्फ बालू से करोड़ों का राजस्व जाता है और मूलभूत सुविधा, नल का जल हो या यहाँ की जनता दवा के लिए दर दर भटक रही है। विकास किसका हुआ? विकास यहाँ हुआ बालू माफिया का। विकास किसका हुआ? जो लोग यहाँ भ्रष्टाचार किए हैं उनका विकास हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस 32 सालों में भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता ही रहा है? अब इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि जिस विभाग के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी मंत्री हैं खनन विभाग के, आप मीडिया के माध्यम से ही रणधीर कुमार को इन्होंने सस्पेंड किया था और इन्होंने कहा था कि इसकी संपत्ति की जांच करवाएंगे। और उस वक्त हम पहले भी कह चुके थे कि उस वक्त वह सस्पेंड किए थे जिस वक्त नदी बंद रहता है 3 महीने के लिए
और आज उसी रणधीर कुमार का जून और जुलाई महीना में, सब लोग जानते हैं कि जून और जुलाई महीने में जो बदली होता है वह मंत्री के कलम से होता है। तो रणधीर कुमार को क्या लेकर, क्योंकि बालू का जब कार्य है तो करोड़ों का होगा, उसका पोस्टिंग रोहतास में हुआ। हम इसके पहले भी आपको कह चुके हैं कि शिक्षा विभाग में जितना बड़ा घोटाला हम लोगों ने आंदोलन करके उसको जनता के बीच लाने का काम किया, सरकार को आईना दिखाने का काम किया। आज उसी शिक्षा विभाग में जिस पदाधिकारी को सजा मिलना चाहिए था उसको प्रमोशन मिला। दोनों पदाधिकारी तो कहीं ना कहीं लखीसराय में अब कानून का राज नहीं है, विजय सिन्हा माननीय उप मुख्यमंत्री का राज है और विकास सिर्फ कागजों पर दिखाई देता है। लखीसराय सिर्फ असूली का केंद्र है और जनता, जो आम जनता है, वह भटक रहा है। पैसे वाले का काम होता है, गरीब को कोई देखने वाला नहीं है, चाहे वह अंचल कार्यालय हो, चाहे वह जिला कार्यालय हो। आप देखिए किसी का कोई काम नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि जो सुशासन की राज है, सुशासन की बात है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें पदाधिकारी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो पदाधिकारी का हमेशा से देखा गया है कि तमाम मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमेशा से सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद उन्हें प्रमोशन देकर एक जिला नहीं 2-2 जिला दे दिया जाता है। देखिए मीडिया अभी रोज पेपर में आप देखते होंगे, डेली भ्रष्टाचार, डेली विपक्ष के लोग हल्ला करते हैं, कोई सुनने वाला कहाँ है। सीधे यह सरकार, लखीसराय का जो सरकार है, वह माननीय विजय बाबू के इशारे पर चलता है। कल तक तो वह बहाना करते थे कि मेरा कोई नहीं सुनता है, आज तो उनका सब सुन रहा है। विकास के नाम पर रोजगार की बात करें तो रोजगार कहां तक आगे बढ़ा लखीसराय में, क्योंकि लखीसराय को इस तरह से भी देखा जाता है कि ये सेंटर प्लेस है जहां से आप 100 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जा सकते हैं, 120 किलोमीटर लगभग आप पटना जा सकते हैं, भागलपुर जा सकते हैं, गया, लगभग ये सेंटर प्लेस माना जाता है लखीसराय। इसके बाद भी इस जगह का रोजगार के सृजन में कोई अहम भूमिका नहीं बना, इसका मुख्य कारण क्या रहा? अब देखिए, यहाँ के नेताओं का कहने का मतलब माननीय विजय बाबू का जो है विकास, वो दिखिए रहा है आपको विकास। यहाँ सब्जी का खेती होता है, किसान अपने दम पर पैदा करते हैं, मगर फसल का रेट नहीं रहने का कारण फेंकना पड़ता है। जिस वक्त किसानों का फसल आता है उस वक्त 1 रुपये 2 रुपये टमाटर हो जाता है, और जब किसान का फसल का टाइम नहीं होगा तो आपको मिलेगा 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये टमाटर। तो यहाँ कोई विकास के लिए सोचा ही नहीं गया। विकास के नाम पर शून्यता, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कहीं आपको विकास किसी क्षेत्र में नहीं मिलेगा। यहाँ अगर 1-2 गो बढ़िया फैक्ट्री लग जाता या किसानों के लिए आढ़त का व्यवस्था किया जाता। एगो बरहिया में महागठबंधन की सरकार थी तो कृषि कार्यालय था, जो कि उसका भी उठाव हो गया इन्हीं के सरकार में। इधर सुने थे कि कृषि केंद्र खुला जाएगा यहाँ पर बरहिया में, तो कागज पर इनका विकास होता है, सरजमीन पर कोई विकास नहीं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।